मढ़ौरा में क्या चाहते हैं, हम तो पूरा देश में विकास चाहते हैं। मढ़ौरा तो इसी देश के अंदर में नहीं, भारत वर्ष में नहीं मढ़ौरा। तो जब गांव ग्रामीण क्षेत्र इलाका जो विकास विकसित होता है तो राष्ट्र और देश प्रदेश विकास होता है। तो विकास की गंगा तो बही रहा है 75 वर्षों में। अब कितना सार्थक हुआ है तो छिपा नहीं हुआ है ना। और लेकिन लोग प्रयास कर रहा है कि विकास की गंगा बहे। अब आप लोग तो पत्रकार हैं और दूरदर्शन वाले मीडिया वाले हैं ना, समाचार सुनते हैं, समाचार को फ्लैश करते हैं। लेकिन ये चौथा स्तंभ आप लोग है ना, इसका नाम है पत्रकारिता, जो पत्र का जो बात के आकार को दे, व्यवहार मिलावे, उसको पत्रकार करते हैं कि नहीं। और पत्रकार का नहीं है कि मिथ्या प्रचार कर दे, झूठा प्रचार कर दिया, झूठों खानी बोले। इसलिए आप लोगों में, हाँ, आप लोगों पर कष्ट है। जब रसूखदार गलती करता है तब पत्रकार सच्चाई से जाता है तो उसकी हत्या भी होती है, ये में दो मत नहीं है। लेकिन फिर भी निर्भीकता नहीं होगी तो स्वाभिमान नहीं जगेगा, और जब स्वाभिमानी नहीं होइएगा तो अच्छे बात को नहीं कह सकते हैं। इसलिए निर्भीकता के साथ साथ स्वाभिमान भी होना चाहिए। अब रह गया मढ़ौरा के विकास के बाद, तो कौन ही चाहेगा कि घर परिवार का विकास हो। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। और संविधान में कहा गया है कि जनता की सरकार जनता के द्वारा जनता के लिए होनी चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल। तो इस व्यवस्था को कौन जानता है। इसमें होता है, सरकारी संस्था पर लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में हो गया है एकमेव जयते। यानी जो भी हो हमारे अपना पर्सनल हो, व्यक्तिगत हो, परिवार के लिए हो। मैंने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की भावना खत्म हो जाती है, सत्यमेव जयते की भावना खत्म हो जाती है, एकमेव जयते की भावना होती है। जो मेरा ही परिवार हो, हम हार जाए तो हार जाए, लेकिन हमारा टिकट हवाई जहाज का बना रहे, हमारे सामने शौकत में कमी नहीं हो। तो ये भ्रष्टाचार की गंगोत्री ऊपर से बहता है, उसमें हम विकास की बात क्या करें। क्योंकि आम जनता जो निरीह है, जो अपने अधिकार के विषय में नहीं जानती। इसमें बहुत सारे लोग अभी सो रहे हैं, इंटरव्यू आप ले रहे हैं, आप पत्रकार है, आपको भी अधिकार के विषय में जानकारी होगा कि नहीं होगा, मुझे पता नहीं है। क्योंकि संविधान में फंडामेंटल राइट्स 6 गो है, लेकिन उसके अतिरिक्त एक अधिकार है। वो प्रोफेसर लास्की ने कहा है अधिकार का, वो सब लोग नहीं पढ़ते, नेता को मालूम है नहीं अधिकार क्या है। वो फंडामेंटल राइट्स कहता है कि बोलने का अधिकार है, चलने का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध लड़ने का अधिकार है। इस अधिकार से एक अलग अधिकार है। उसमें प्रोफेसर लास्की बहुत बड़ा शब्द कहा है कि राइट्स आर दोज कंडीशंस इन सोशल लाइफ। ये मेरी बात नहीं है, संविधान में प्रोफेसर लास्की के द्वारा गया वक्तव्य है, राइट्स आर दोज कंडीशंस इन सोशल लाइफ विदाउट व्हिच नो मैनकाइंड सीक इन जनरल टू बी हिमसेल्फ एट हिज बेस्ट। इसका हिंदी अर्थ हो गया, अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना साधारण तो कोई भी मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता है। पूर्ण विकास के लिए पूर्ण अधिकार है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप तो बहुत नहीं है, पत्रकारिता में ही है, आपको आपके समझ से आगे पूर्ण अधिकार हम लोगों को है। पूर्ण अधिकार का मतलब क्या होता है कि मेरे आँख के सामने क्राइम हो और चश्मदीद का गवाह बने, क्राइम वहीं खत्म हो जाएगा, करोड़ रुपया सरकार की खत्म नहीं होगी, खत्म हो जाती है। और झूठा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में क्राइम वाला चलता है और हम निरीह फंस जाते हैं। इसलिए हमें अभी जो आज़ादी मिलनी चाहिए 75 वर्षों में, वो नहीं मिली है। क्योंकि अभी सब लोग नहीं जानता है, 243 विधायक है और 542 सांसद है, उसमें भी जानता नहीं होगा। 1947 में जब इस देश की आज़ादी के बिल को पारित किया गया, उस वक्त ब्रिटेन का प्रधानमंत्री इटली था, अपोजिशन का नेता चर्चिल था, और चर्चिल ने कहा था कि इस देश को आज़ाद मत करो। इटली बोला था कि क्यों भारत की आज़ादी के खिलाफ हो। वो बोला कि हम भारत की आज़ादी के खिलाफ नहीं है, वहाँ के साक्षरता दर के खिलाफ है। क्योंकि 2 दूनी 4 वहाँ नहीं जानता है। वहाँ जितने बड़े जमींदार हैं वो कहते हैं, उसका नौकर चाकर आदमी कहता है कि 2 दिन 16 हो गया, उस 2 दिन 16 में उसको 500 बीघा हो गया। क्योंकि 2 दूनी 4 हमको नहीं आता है, हमारे बाप दादा दूसरे जगह चिट्ठी लिखवाने के लिए जाते थे। तब चर्चिल कहा कि नहीं, वहाँ का साक्षरता दर बढ़ाओ। हिंदुस्तान के अगर साक्षरता दर नहीं बढ़ाओगे तो हिंदुस्तान की आज़ादी हिंदुस्तान के पन्नों में सिमट के रह जाएगा। वास्तविकता में भारत आज़ाद नहीं होगा, भारत आज़ाद पन्नों में रह जाएगा, आम आदमी को आज़ादी नहीं मिलेगी। इसलिए उसने कहा था
कि आजादी के बाद भारत लफंगों भ्रष्टाचारियों गुंडों के हाथ में चला जाएगा। ये मेरा बात नहीं है, इस चर्चिल का बात है। कब 2 जनवरी से 47 का। अब इतना एमपी है, उसको बुझाता है कि नहीं पढ़ा हो कि नहीं पढ़ा होगा। लॉर्ड माउंटबेटन का समय का 2 जनवरी से 47 में प्रकाशित हुआ था। उसने कहा कि आजादी, सही माने में आजादी भारत को नहीं मिलेगा। ये आजादी हिंदुस्तान के लफंगों गुंडा चार भ्रष्टाचारियों के हाथ में, इसका सामाजिक विकास नहीं होगा। आज 75 वर्षों के बाद में हम लोग भी देखते हैं कि कहीं आजादी नहीं है। आजादी है तो पन्ने में है, आजादी है तो रसगुदारों का है। लेकिन सर हमारे माननीय प्रधानमंत्री तो बोलते हैं कि हम आजाद भारत में रहते हैं। अगर आजाद भारत में रहते तो कहते हैं कि हम बायोलॉजिकल है। जब आजाद भारत में है तो इतना कष्ट कहाँ इस देश को है? क्यों इस सिंदूर की पहलगाम का मामला हो जाता है? जो बायोलॉजिकल होता है तो सर्वज्ञाता होता है, सर्वव्यापी होता है, चूंकि ईश्वरीय अंश होता है, उसको सब ज्ञान होता है। फिर इस देश में ओकरेंस क्या होता है? हम लोग नॉन बायोलॉजिकल, हम लोग प्राकृतिक पदार्थ हैं। और वो कहते हैं कि नहीं, हमें साक्षात्कार भगवान से हो गया है। तो जो साक्षात्कार भगवान से करता है, जो साक्षात ईश्वर का अंश है, उसके देश में क्राइम क्यों होता है? उसके देश में भ्रष्टाचार क्यों होता है? उसके देश में रामलला के नाम पर 2700 एकड़ अडानी को दे दिया जाता है। जब रामलला के मंदिर में भी भ्रष्टाचार हो जाता है, कौन रोजगार करता है? अच्छा सर, अभी जो नया पार्टी जो जन स्वराज उभर के आया है, जिसके सुप्रीमो प्रशांत किशोर जी है, ये आपके नजर में कैसा है? ये भाई सुनिए, हर काम में दलाल होता है। अगर जमीन बेचना है जमीन बेचना है तो पहले बिचौलिया जाके पूछता है कि जमीनमा बेचबो का? तो बोला कि हमरा बेचाई। तो वो पहले अपना में मोल तोल करी कि कितना में बेचबो। तो कही कि भैया 5 लाख मिलता, लेकिन तू 4.5 लाख देबो तो हमार जमीन बिका जाये। तो ओकरा मोटा मोटे आइडिया हो गल कि जमीन 4.5 लाख तक बिकाई है नो। तब वो 4.5 लाख में ओकरा से बात मने मने तय हो गल। पार्टी के कही कि देख जमीन एगो 6 लाख में बिकाता, तो 6 लाख में ना हो तो कहीं 5 लाख में दिवा दो तो पैसा ओकरा मिल जाए। तो चूंकि प्रशांत किशोर जी जिस प्रकार एग्जामिनर क्वेश्चन सेटर होता है, विद्यार्थियों के लिए क्वेश्चन सेट करता है, ही इज नॉट पॉलिटिशियन, ही इज ए क्वेश्चन सेटर ऑफ पॉलिटिक्स। वो राजनीति के जोड़ गांठ करने वाले लोग हैं। तो जो आदमी की विश्वसनीयता राजनीति में होता है, जो पॉलिटिकल सफर हो, जेल में हो, जेल जाता हो। पहले तो मैं ही जानना चाहता हूँ कि भी बहुत खाली लोग वाला जाता है, उससे एक शब्द पूछिएगा कि राजनीति की परिभाषा क्या है, व्हाट इज द डिफरेंसेस ऑफ पॉलिटिक्स, और राजनीति किसे कहते हैं, राजनीति की परिभाषा क्या है, वो पहले बतावे तो हम जाने। उसको तो राजनीति की परिभाषा नहीं, उसको परिभाषा खादी कुर्ता का है। वो खादी का कुर्ता बन के पहन जाता है, बाकी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीति की परिभाषा क्या वो नहीं बता सकता है, क्योंकि पढ़ता नहीं है। इसलिए राजनीति अभी 2-3 आदमी के लिए है, जो रंगदार हो, बटादार हो, है, जो हाथ ऐसा करता है कि कौन भैया का कोलक साले के मार के मुँह आते, करेगा कुछ नहीं। दे ऐसा उठेगा रुआ बुझाई कल बत रंगदार भाई हमारे काम में करा दिए, नफा सुनाई चौगुना मुरो में कष्टन, वो कामों ना कराई, रुपया लेके भाग जाए, क्योंकि हाथ उठले बार वो बुझने के रंगदार बा। वैसे लोगों की क्या बात करते हैं। प्रशांत किशोर जी आगे हैं। जब बरसात में मेढक को पानी होता है तो छोटा छोटा बेंचिया नहीं निकलता है मेढकवा। तो राजनीति की परिभाषा है कि जब देश में लड़ाई होती है तो बड़े छोटे छोटे पार्टियां आ जाती हैं, जिसका कोई वजूद नहीं है, न धरती पर है, न उसका पॉलिटिकल सफर कैरियर होता है, न कभी आजादी की लड़ाई में गया है, न किसी पॉलिटिकल सफर में कोई लड़ाई में गया है, न पकड़ा है न धकड़ा है। उसको माइक मिल गया, नोट कहीं से आएगा, नोट पर लोगों को हुजूम को खड़ा किया, संगठन को खड़ा कर लिया। अब जोड़ गांठ करता है कि इनका घर में से 2 गो ले ली, अब उनकर भाई गड़बड़ाल बा। अब ये तेज प्रताप का चल बाबा बाबा बा बीच में चल गल, बीच में अब तेज प्रताप कहलन कि हम ललटेनिया राजद का, हम भी बीजेपी में जाई, परिवार के झंझट तो सलटाल है, तो मुंह तोड़ जवाब दे दिया। अब वही लेखन हाला बा प्रशांत किशोरवा के, हेने तुरला होने तुरला कोनो के हरवा दो, तो उनका तुरला से यहाँ पार्टी हारता। यहाँ तो 2 गो पटिए बा, भाजपा और राजद, लड़ाई 2 गो में है। बीच वाला लोग तो अपन ताकत टुकुर टुकुर के कहाँ से मिली, आ कौन जीते, लड़ाई यही 2 गो में हुई। आम जनता इसी के बीच में है, समझे कि नहीं। अच्छा, आप किस माने स्वतंत्र प्रचार विभाग के बानी की कोनो पार्टी